नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल रियाज स्टॉक्स। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर आप नए हो चैनल पर राइट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 6 से 7 महीने तक मेरे वीडियोस को देखो, मेरे काम करने के तरीके को समझो कि मैं कैसे स्टॉक्स को बाय और सेल करता हूँ। आप उसको पहले समझो, कॉपी करो उसको, राइट। पैसा बनेगा और इतना अच्छा रिटर्न बनेगा जो शायद आपने अपने सपने में नहीं सोची होगी। जो आप ट्रेडिंग के पीछे पड़े रहते हो उससे अच्छा रिटर्न आपको बनेगा। बस कंडीशन क्या है, आपको कुछ फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, मेरी बातें ध्यान रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टॉक मार्केट में प्राइस डज मैटर, कि किस भाव में एंट्री कर रहे हैं वो मैटर करता है। तो जिस स्टॉक की मैं बात करने वाला हूं, बहुत पहले स्टॉक आपको 17-18 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 30 पैसे में बताया गया था इस चैनल के द्वारा, जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन पर्पस। ठीक है, बहुत लोगों ने बाय किया, बहुत लोगों ने बाय नहीं किया। अब इस प्राइस में स्टॉक को बाय करना है? बिल्कुल नहीं करना है। कंपनी के प्रॉफिट 3 करोड़ के प्रॉफिट आए हैं, उसके बावजूद मैं कह रहा हूं अगर ये स्टॉक यहां से निकल जाता है, हाथ से निकल जाने दो। अगर ये स्टॉक यहां से हाथ से निकल जाता है, निकल जाने दो। बहुत सारे स्टॉक है जो आते हैं अपने प्राइस को रिस्पेक्ट करने। तो मेरे हिसाब से अगर स्टॉक आपको उस भाव मिलता है जहां मैं आपको बोल रहा हूं, तो यू कैन बाय द डिप। अगर नहीं मिलता है तो प्लीज इग्नोर करना, ठीक है। और अगर आपको मेरे से जुड़ना है, ठीक है, तो मेरा एक नंबर है, ये रहा 784007, ठीक है, 6245। तो आप मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप में। कुछ पेड सर्विसेज है, अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हो, राइट। अब बात करते हैं आज के हमारे स्पॉन्सर वीडियो से, वो है एम स्टॉक के बारे में। तो एम स्टॉक के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, राइट। अगर आप ट्रेड करते हो स्टॉक मार्केट में, अपने ब्रोकरेज से परेशान हो, तो डेफिनेटली आप एम स्टॉक को चूज कर सकते हो। मैं नीचे लिंक्स डाल दूंगा, आप देख लीजिए एक बार, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि एम स्टॉक है क्या। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह की ऐसा भी डिस्काउंट ब्रोकर ढूंढ रहे हो जो आपको जीरो ब्रोकरेज के साथ एक लाइफ टाइम गारंटी दे कि भैया आपकी लाइफ टाइम जो ब्रोकरेज है जीरो होने वाली है, तो आप इसका प्लान चूज कर सकते हो 993 रुपए देकर। बाकी इसकी जो, अगर आप नहीं चाहते कि मेरा जीरो ब्रोकरेज हो, तो इसकी जो फीस है वो सिंपल 0 रुपए है, राइट। आप 0 रुपए के साथ अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो, अगर आप ट्रेडिंग करते हो और आपको लगता है कि हाँ भाई मैं अभी कैश टू प्लस में आ चुका है, ब्रेक इवन में आ चुका हूँ, आप मुझे थोड़ा सा ब्रोकरेज की वजह से मैं लॉस में जाता हूँ, तो अगर आपको अपनी ब्रोकरेज सुन नहीं कर रही है तो आप इसके साथ अबाउट बोल सकते हो मात्र 993 रुपए दे के। मैं भी अभी इसके साथ ट्रेडिंग कर रहा हूँ, अभी आपको दिखा कुछ स्ट्रेट हमारे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला, अगर आप चाहो तो जो आपकी बुकिंग चार्जेस है इसमें सूटे हैं, राइट। अगर आप इस प्लान के साथ जाना चाहते हो, डेफिनेटली आपको 20 रुपए पर रुपये देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप फ्री हो, सूदे हो, तो भाई आप 993 का प्लान चूज कर लो, राइट। अगर आप कंपेरिजन करते हो तो अगर आप महीने में भी अपनी कैलकुलेट करते हो तो आपको 4 से 5 हजार रुपये आई थिंक देनी पड़ जाती है अगर आप ट्रेडिंग करते हो, राइट। तो अगर वो आपको बचा रहा है तो आप इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हो। मुझे तो अच्छा लग रहा है, अभी तक मुझे कोई टेक्निकल जिसमें नहीं दिखा है। प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, ठीक है, इजी टू यूज है, मैं आपको यूज करता हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर कुछ हिडन चार्जेस होंगे, थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर इंडस्ट्री में जो टॉप लीडिंग डिस्काउंट ब्रोकर है उससे अगर आप कंपैरिजन करते हो तो आप क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप डेली लेते हो, इंटरडे लेते हो, फ्यूचर लेते हो, ETF कुछ भी करते हो, आपको यहाँ पर 0 रुपए की ब्रोकरेज लगने वाली है। साथ में अगर आप उस सर्विस ब्रोकर के पास जाते हो तो वहां पर आपको अप टू 0.55 तक देना पड़ सकता है। साथ में अगर डिस्काउंट ब्रोकर के साथ जाओगे तो आपको फ्लैट 20 रुपए चार्ज करते हैं, क्या पे 10 रुपये क्या पर चार्ज करते हैं, ठीक है। ये अगर मैं बात करता गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन चार्जेस के बारे में, जैसे आपका STD हो गया, ठीक है, वगैरह वगैरह, तो ये भी बहुत लो हमें देखने को मिलता है एज कंपेरिजन अदर्स। एक बार खुद भी करके देखना, मैंने करके देखा है तो मैं आपको तभी बता रहा हूँ, राइट। अगर मैं बात करूँ, जो मैं कब नाम नहीं बोलूँ किसी ब्रोकर का, राइट, जो बोलना अच्छा नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप डेफिनेटली भरोसा कर सकते हो। तो लिंक्स में नीचे डाल दूंगा, एक बार आप प्लीज चेकआउट कर लेना। दोस्तों, एक बात और ऐड करना चाहूंगा, ये आपको MTF सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। आप लोग देख सकते हो, स्क्रीन में आपको दिख जाएगी, जो इंडस्ट्री में सबसे लोवेस्ट हमें देखने को मिलती है। तो डेफिनेटली आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक्स नीचे आपको दे दूँ। तो जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं उसका नाम PMC फिनकॉर्प है। ध्यान से सुन लो, स्टॉक को इस प्राइस में बाय नहीं करना है। स्टॉक को अगर आपको बाय करना है 2 रुपए 10 पैसे से लेके
₹2.40 के भाव में स्टॉक को आप बाय करके चल सकते हो। अगर आपको मिलता है तो दिस इज द बेस्ट प्राइस टू बाय दिस पेनी स्टॉक। बाकी सब प्राइस बेकार है, ठीक है। ये भी बेकार प्राइस नहीं है वैसे, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ बाय करोगे तो रिटर्न आपको 70% ऑलरेडी प्रॉफिट में आप रहोगे, तो यहाँ बाय करना सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। एज कंपेरिजन ये कभी भी किसी स्टॉक को आप उसके करंट भाव में बाय मत करो, ठीक है। अगले 2-3 महीने के बारे में सोच के चलो। अगर स्टॉक आपको गलती से नीचे मिलता है तो वहां बाय करो, तो हमेशा डाउन साइड का लेके चला करो कि भैया नीचे स्टॉक आ सकता है तो वहां स्टॉक को बाय करो, अच्छा रिटर्न बनेगा एज कंपेरिजन हाइज में अगर आप बाय कर लोगे, ठीक है। बहुत लोगों की थिंकिंग ये रहती है कि यार अगर ये 3 से 30 जाएगा तो मैं क्या दिक्कत है, मुझे मैं बाय कर लेता हूँ। लेकिन ध्यान सुन लो, मेरे जो काम का तरीका थोड़ा अलग है। हम स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं, ठीक है। प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भाव डज मैटर। अगर ट्रेडिंग करते हो तो पता है भैया भाव मैटर करता है, अगर नहीं करते तो सब किसी को नहीं पता भी क्या ट्रेडिंग है ना भाई। अगर ट्रेडिंग नहीं करी आज तक कभी, ठीक है, करी है तो पता होगा कि भाई प्राइस मैटर करता है। अगर आपको कॉल पुट बाय करनी है तो ₹30 के भाव में अगर आपका मन था तो वहीं बाय करना है, ये थोड़ा ना कि 300 हो जाए तब आप बाय कर रहे हो। तो ये फर्क होता है मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो। अब आप बोलोगे सर ट्रेडिंग कैसे, तो हम स्टॉप लॉस का यूज कर रहे हैं तो ये ट्रेडिंग ही होती है अगर हम स्टॉप लॉस यूज करेंगे, ठीक है भाई। तो पीएमसी कहां बाय करना है आपको मैंने आपको बता दिया। रीजन क्या है, कंपनी के प्रॉफिट अच्छे खासे थे, 11 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट अभी तक कंपनी ने दे चुका है सालाना। अगर ईयरली प्रॉफिट्स की बात करें मतलब क्वार्टरली, तो 3.5-4 करोड़ का प्रॉफिट आया है, तो अच्छी बात है। साथ में बात करें छोटे पेनी स्टॉक के बारे में, एक 7 हिल करके कंपनी है, ये भी बहुत पहले आपको 50-60 पैसे के आसपास रिकमेंड किया था, बहुत से पैसे इसने बना के, मेरे पास खुद 51 पैसे के आसपास पड़ा हुआ है। और स्टॉक का अभी अगर आप देखो तो करंट में प्रॉफिट 3 करोड़ के आसपास आया है, तो ये स्टॉक अच्छा लगता है। अगर आपको देखो ये स्टॉक टिल मैं रिपीट कर देता हूँ 68 पैसे से लेके 77 पैसे मिलता है, तो ये सबसे बेस्ट प्राइस है स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का फॉर द लॉन्ग टर्म, ठीक है। मतलब लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है, 1x 2x 3x आ जाए, जो आ जाए उसको लेके निकल जाओ, ठीक है। हो सकता है आपको ज्यादा रिटर्न भी दे दे, ठीक है, लेकिन आपको लालच नहीं करना है, 1x के लिए इंतजार करना है। अब आप बोलोगे सर हाउ टू इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक, बहुत सिंपल सा मेरा एक फॉर्मूला है जिसको मैं अपने सब क्लाइंटों को बताता हूँ, आपको बता देता हूँ। 100 रुपए पकड़ के चल लो, ठीक है, उसको डिवाइड करो 3 हिस्से में, ठीक है। 30 रुपए 30 रुपए 40 रुपए। अब मान लो मेरी जो एज है मैं अभी बिलो 30 मैटर में हूँ, बिलो 30 हूँ, 30 के आसपास हूँ, ठीक है। तो अगर आप अब 30 हो 40 हो तो आप उसके हिसाब से मैनेज कर लेना, इसको आप प्लस माइनस कर सकते हो। अगर 30 हो तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छा काम करता है। देखो इसमें आपको डालने बिलो 1 के स्टॉक्स में, ठीक है। आपको पता है मेरा चैनल मोस्टली पेनी स्टॉक रिकमेंड करता है, तो मैं जो पैसा है बिलो 1 पे डालना पसंद करता हूँ। साथ में ये 1 से 10 रुपए के शेयर है, तो ये भी पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आता है। मतलब 60% मेरा पैसा डिप्लॉय कहाँ हुआ है, पेनी स्टॉक्स में, जो डेफिनेटली एकदम बेकार चीज है। अगर किसी अच्छे बंदे से पूछोगे, ठीक है, जो जैसे विजय केडिया साहब से, तो बोलेंगे पेनी स्टॉक घटिया है, ठीक है। लेकिन एक वक्त था कि वो भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते थे। जब उनके पास पैसा आ जाता है तो सब बंदे सेफ्टी खेलते हैं, लार्ज कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं। मैं भी आपको वही कह रहा हूँ, ठीक है। जब मेरे पास कम कैपिटल था तो मैं भी बिलो 1 में इन्वेस्ट नहीं करता था, ठीक है, मतलब ज्यादा इन्वेस्ट करता था, सॉरी। जब थोड़ा पैसा आ गया तो मैं अब सेफ खेलता हूँ। सेफ खेलने के चक्कर में अब मैं जो पैसा डालता हूँ वो कहाँ डालता हूँ, 40 रुपए डालता हूँ आपके LIC IRCTC जैसे शेयर्स में, जो स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक है। तो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो हैज हो गया। कैसे, मान लो इसमें मैंने 3 से 4 स्टॉक लिए बिलो 1 में, इसमें मैंने 3 से 4 स्टॉक लिए, इसमें मैंने 2 से 3 स्टॉक लिए, तो सबके सब पोर्टफोलियो मेरे हरे भरे रहने वाले हैं, बिलीव मी। क्योंकि आपको पता है पेनी स्टॉक 1 से 10 रुपए हो जाते हैं, 1 से 5 रुपए हो जाते हैं। मैंने क्या बोला, प्राइस मैटर करता है। अगर आप एवरेजिंग कर रहे हो स्टॉक को, सबसे गलत थिंकिंग है, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको अपने प्रॉफिट वाले ट्रेड को एवरेज नहीं करना है। बहुत लोग बोलते हैं एवरेज करना है, मैं नहीं करता हूँ, मैं क्लियर कह दूं। आप लोग गलती करते हो, क्या करते हो, मान लो अगर आपने 2 रुपए के भाव, मैंने बोला स्टॉक अच्छा लग रहा है, तो 2 रुपए में ही स्टॉक को बाय करना है, या फिर 1 रुपए 80 पैसे में बाय करना है। ये नहीं कि 2.5 रुपए चले गया तो वहां बाय कर लिया, 3 रुपए चले गए वहां बाय कर लिया, 5 रुपए चले गए वहां बाय कर लिया। एवरेजिंग नहीं करनी है, ठीक है। अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड को एवरेज नहीं करना है, लॉस वाले ट्रेड को एवरेज करना है, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे करना है, उसका फॉर्मूला है, उसका भी एक अच्छी गणित है। गणित क्या है, मान लो आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट करे आपके कोई भी स्टॉक में, ये 1000 करोड़ भी हो सकता है, ठीक है। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, 1000 रुपए इन्वेस्ट करा, तो आपको क्या करना है, 1000 रुपए इन्वेस्ट करा आपने, तो आपके मान लो 100 शेयर आए, ठीक है। तो जब भी आपका प्राइस 10-15% टूट जाए, स्टॉप लॉस हमारा जैसे आपको पता है बड़ा होता है, तो आपको 5 या 10% डिप्लॉय करना है, जो आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी। मानो आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000 रुपए थी, तो
तो 1000 रुपए का 10% कितना होता है 100 रुपए। आपको सिर्फ 100 रुपए डिप्लॉय करना है 10% टूटने में, समझ गए? ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। फिर अगर 15% टूट जाए फिर आपको दोबारा 100 रुपए इन्वेस्ट करना है, समझ गए भाई साहब? इसके साथ जाना है, इसको बोलते हैं स्ट्रेटजी। ठीक है, अब आपके मान के लोग गलती क्या करते हैं, 6 में इन्होंने बाई किया 1000 शेयर, 4 में बाई करते 2000 शेयर। ये गलती नहीं करनी है, आपको इस रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, इस स्ट्रेटजी को कॉपी करना है, करो कॉपी इसको। ठीक है, और इसको हमेशा ध्यान रखना, 30-30-40 के फॉर्मूले को उसको आप अपनी एज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। मतलब बिलो वन में अगर आप चाहते हो कि मैं बहुत कम डालू, 10% डालो बस, ठीक है, बाकी पैसा इसमें डालो। सभी स्टॉक रिकमेंड जो मैं करता हूं चैनल में एक एजुकेशन पर्पस होता है, लेकिन ध्यान सुन लो, सभी स्टॉक एक ही पैटर्न से मोस्टली मैं स्टॉक रिकमेंड करता हूं अभी तक, जो आज तक मैंने यूट्यूब चैनल में स्टॉक रिकमेंड करे हैं। अगर आप जानना चाहते हो पैटर्न क्या है तो यहाँ मैसेज कर दो, ठीक है? वो पेड है, फ्री तो नहीं होगा, पेड होगा, पहले बोल दूं। साथ में से जुड़ने का मौका मिलेगा आपको, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूंगा। ज्यादा कुछ वहां पर बातें नहीं होती है, बस जो पैटर्न होता है उसके बारे में बताया जाता है। तो अगर आपको जुड़ना है तो मैसेज कर सकते हो 7840076245, ये नंबर है मेरा, यहाँ कर लेना आप। ठीक है, तो बातें जो बताइए प्लीज फॉलो कर लेना, और टाइम लगेगा स्टॉक के प्राइस को भागने में। ठीक है, पेशेंस दिखाना, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना, मनी मैनेजमेंट फॉलो करना, पैसा बनेगा। बाकी मिलते हैं अगली बार। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.